नमस्ते, प्रणाम। नमस्कार सर, नमस्कार, प्रणाम। हमारा प्रतिरोधक शक्ति सही नहीं है। ये तो वायरस आते ही रहते हैं। अभी तो बाकी है और मोर एफिशिएंट पैथोजेनिक वायरस आ सकते हैं। जी। आने का कोई रुका नहीं सकते, कोई नहीं रुक सकते। वायरस तो मिलियंस ऑफ ईयर्स है ही है, कोई इसका हम अंदाजा कम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम वैज्ञानिक रूप में, वैज्ञानिकता से हम हमारा जीवन नहीं चुका रहे हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स हो रहा है। इतना तकलीफ इंसान में है, तकलीफ सिस्टम में नहीं है। नहीं, सिस्टम भगवान का वैसे ही चल रहा है, भगवान का वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चलता था। तो ऐसे कई वायरस पहले भी आए होंगे जिसके बारे में इंसान को जानकारी ही नहीं है। नहीं, तो अभी तो जानकारी है, लेकिन हम दूसरी तरह से हमारा युद्ध को ये वायरस से हम कर रहे हैं, वो तो बहुत बुरा है और बहुत सही नहीं है, अवैज्ञानिक है। ये वैक्सीन के लिए सब ये एलोपैथिक मॉडर्न मेडिकल वर्ल्ड कुछ कर रहा है, ये तो बहुत अनसाइंटिफिक है। कितना वायरस को, एक वायरस में 25 स्ट्रेन आ रहा है, क्या करते हैं? हर कंट्री में नए स्ट्रेन मिल रहे हैं। जब एक वैक्सीन बना लिया है तो एक जगह और नया स्ट्रेन आ, सो इसके लिए फिर 5 साल रिसर्च करना पड़ता है। क्या तरीका है? ये तो बहुत बहुत अवैज्ञानिक है। एक ही रास्ता है हमारा लिए, हमारा देह में, हमारा शरीर में, हमारा प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाना का एक ही उपाय है। वो उपाय तो हम लोगों को बहुत साल से मालूम हुआ है हमारा देश में। वही तीन पॉइंट्स है। एक, हम एनिमल प्रोटीन, अभी सब लोग 6 weeks, if you stop animal protein going into your body, your body starts becoming resistant to many of the viruses. So सबसे पहला मैसेज है एनिमल प्रोटीन्स, मतलब नॉन वेज बंद कर दें। बंद करना। दूध भी एनिमल प्रोटीन, दूध भी आप नॉन वेज में गिनते हैं। सो दूध, एग, फिश एंड मीट, ये पहला कदम है, पहला ये स्टेप है कि ये सारा कुछ बंद करना पड़ेगा। सर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी यही है कि हेल्दी रहने के लिए क्या खाना है, यही टॉपिक है। जी, इस रूप में हम बात करेंगे। इस मार्ग में हम बात करेंगे। जी। प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए हम क्या करना है, वही हमारा हेल्थी लिविंग के पहला कदम होगा, पहला प्लेटफॉर्म होगा। पहले हमने नॉन वेज सारा बंद कर दिया, इंक्लूडिंग मिल्क एंड इंक्लूडिंग डेयरी प्रोडक्ट्स। 6 weeks में हमारा बॉडी इम्यूनिटी का पहला कदम जीत जाता है। तो सिर्फ इतना अगर हम कर लेंगे तो 6 पहला स्टेप पार कर लेंगे। आपका ये अभी गवर्नमेंट क्या करना है, एक टीवी में प्रधानमंत्री यार हमारा हेल्थ मिनिस्टर आके ये बताना है, बस इतना है। जी। एक ही बात। सो जैसे नरेंद्र मोदी ने पहले दिन आके सब लोगों को घर में रहने की अपील की थी, वैसी एक अपील दोबारा करें कि भाई सबने नॉन वेज बंद कर देना है, वॉलंटरली बंद कर दें। 6 weeks में आपका इम्यूनिटी बढ़ जाता है। दूसरा बात, हर आदमी सुबह उठ के सूर्य नमस्कार मानना है। सूर्य नमस्कार तो वो योगासन नहीं करना चाहिए, जस्ट बैठ जाइए। सूर्य नमस्कार, वो ऑरेंज कलर, ओखर कलर, वो काशाय रंग में आप पैदल, यू कैन रोम अराउंड, यू कैन सिट, नमस्कार भी कर सकते हो, व्हाटएवर यू बी इन द ऑरेंज कलर। ठीक है। सो आपने सुबह पहली किरणों को लेना है, लगभग 30 मिनट आप कहते हैं कि नहाना है। वेरी सिंपल जी। और तीसरा बात है आपका माइक्रोबियल हेल्थी माइक्रोब्स, हमारा गट में
भराना है। वो अम्बली, एक कोडो चावल का अम्बली 3 हफ्ते पी लेना है, हर रोज 2 लोटा, 2 टम्बलर्स, 2 ग्लास। 3 हफ्ते कोडो चावल का अम्बली पीना है। ये 3 हफ्ते कोडो चावल की अगर आप अम्बली पी लेते हैं, आपका इम्यूनिटी कंप्लीट से बढ़ जाता है। तो अम्बली का मैं वीडियो नीचे अपने इसके लिंक में डाल दूंगा, ताकि सबको आसानी से वो देख पाएंगे। तो इसका मतलब तो इतना आसान है कि हम डर, और क्योंकि नया वायरस भी आप कह रहे हैं कि ये आते रहते हैं और जाते रहते हैं। This is nothing new. No one see, someone can only tamper with virus here and there, but virus तो हमने नहीं पैदा हुआ है, हमने पैदा नहीं कर सकते हैं। We cannot make viruses, we can only tinker here and there, बस इतना ही कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हम अपने इम्यून सिस्टम पे ध्यान दें और कुछ ना करें। 3 स्टेप आपने बताए, मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा क्विकली। और एक है और एक है वही है अचार। आपके घर में आप अचार बना के खाना है, विटामिन सी के लिए। बिल्कुल ठीक। अचार खाना है। अचार आपका घर में बना हुआ है। मॉडर्न मेडिसिन तो मना करता है अचार को, क्योंकि अचार में ऑयल है, मसाले हैं, वो उनको परेशानी होती है। वेरी गुड। अचार आपका घर में, आपका हाथ से, आपका रसोई घर में बनाने का तरीका सब लोगों को मालूम है, हमारा भारत देश में को मालूम। बिल्कुल ठीक को मालूम। खट्टी का एक, वो आम हो, वो लेमन हो, वो अचार हो, इससे भी हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ता है। तो 4 मैसेज दिए, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं चारों को। पहला है नॉन वेज इंक्लूडिंग मिल्क, एग, फिश, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, ये बंद करना है 6 हफ्ते के लिए। आप देखेंगे रिजल्ट इसके। बंद तो परमानेंट ही करें, 6 हफ्ते परमानेंट ही बंद करना है, तो 6 वीक में हमें रिजल्ट मिलेंगे। जी। दूसरा आपने बोला है सुबह की सनरेज लेनी है 20 मिनट, हो सके तो सूर्य नमस्कार करें, हो सके तो ऑरेंज कलर की रेज में आप सैर करें या बैठ जाएं, जैसे आप सेहत अलाउ करती है, जैसा आपका शरीर है, अगर जैसा आपका हेल्थ अलाउ करती है आप वैसे करें। लेकिन 20 मिनट आप सनरेज लें अर्ली मॉर्निंग, सुबह की पहली, जब सन रेज आता है, जब सूर्य आता है तब लेनी है 20 मिनट। और तीसरा आपने मुझे बताया कोडो की अम्बली हमने लेनी है 6 हफ्ते, 2 टम्बलर, 2 गिलास, सो रफली ½ लीटर। आप कुछ भी खा सकते हैं, इसके बाद आप आपका पराठा खा सकते हैं, इडली खा सकते हैं, इडली खाई। तो सुबह अम्बली ½ लीटर हमने कोडो चावल की पीनी है। ये अगर हम कर लेंगे, और साथ में अचार है, या कोई भी खट्टा अचार खाना है, कोई भी खट्टा अचार हम अपने रूटीन में, डाइट में शामिल कर लें। अगर ये 4 जरा सा, ज्यादा नहीं, जरा सा। जी, जरा सा, बिल्कुल ठीक है। अम्बली से आप अचार खा सकते हैं, अम्बली के साथ ही बिल्कुल ठीक है। तो ये इतने 4 आसान स्टेप हम कर लें तो डेफिनेटली हमारा इम्यून सिस्टम इंप्रूव होगा ही होगा। और होल ह्यूमन रेस कैन कंप्लीटली कम आउट ऑफ एनी वायरस अटैक्स। तो किसी भी वायरस से अपना शरीर को लड़ने का ये तरीका है। ये तरीका आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसको बताने के लिए। मैं इसीलिए बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं कि कई लोग लेट ज्वाइन करते हैं हमें, बीच में मिस कर लेते हैं। तो चारों स्टेप फिर से याद एक बार करें। नॉन वेज छोड़ना है, मीट छोड़ना है, फिश छोड़नी है, एग छोड़ना है, मिल्क छोड़ना है, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ना है। इसके साथ साथ धूप लेनी है सुबह की, उगते हुए सूरज की, 20 मिनट सनरेज लेनी है। थर्ड, हमने कोडो चावल की अम्बली लेनी है ½ लीटर रोज सुबह, और अचार लेना है थोड़ा सा। इतना सा काम। सर एक बात और है, मैं ये जानना चाहता हूं कि डॉक्टर का काम, पहला प्राइमरी काम क्या है? डॉक्टर का काम लोगों को एजुकेशन देना है, या उनको इलाज करना है, या क्या करना है? क्या एजुकेशन दे रहे हैं? मेरा असली सवाल ये है कि क्या आज के डॉक्टर्स अपने मरीजों को एजुकेशन भी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? बात अलग है, एजुकेशन, अवेयरनेस, ये सब हम और एक बार बात कर सकते। अवेयरनेस का एक ही तरीका है, हम सबको प्रतिरोधक शक्ति दिला सकते हैं। ये वैक्सीन,
ये टैबलेट, ये हमारे पास ये मेडिसिन है, कहाँ आप सब लोगों को एक मेडिसिन फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड कंडीशंस से, आप लॉजिस्टिक्स तो बहुत 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 दिक्कत होता है. Even if I have a medicine in my hand to cure corona, how can I make it reach all over the world? अभी है ना, बिल्कुल अभी हमारा गवर्नमेंट बता रही है हमारा पास वैक्सीन है, लेकिन अभी तो 6 हफ्ते हुए हैं, 1 करोड़ को भी हम ये वैक्सीन पहुंचा नहीं सका है. सर ये भारत की विडंबना है कि आधे लोग तो आगे ही नहीं आ रहे, जिनको वर्कर्स वो लगवा ही नहीं. ये सब का मामला अवैज्ञानिक है, क्योंकि ये लॉजिस्टिक्स, ए centralized conditions of preparing a medicine, preparing a vaccine, and how do we reach the whole human race, all nook and corners of the world? ये तो बहुत बुरा बात है. अभी तो हमारा टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हुई है. आप इस इंफॉर्मेशन as we speak the whole world can listen. बिल्कुल ठीक. So क्या तरीका है हमारा पास? अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है. अवेयरनेस बहुत जरूरी है. इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या कर रहा है? हम वैक्सीन बना देंगे, इतना करोड़ रुपया खर्च करेंगे, इतना करेंगे, उतना करेंगे, उसका जरूरत भी नहीं है. वो तो बहुत अवैज्ञानिक रीति है. सो ये बात, ये आयुष डिपार्टमेंट या हमारा एलोपैथी डिपार्टमेंट या सब अदर कुछ अदर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट सही विश्लेषण करके जानबूझकर क्या हमारा प्रायोरिटी है इसमें जी. ए प्रायोरिटाइजेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर द गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट को का प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि इस वक्त क्या करना है, इम्यून सिस्टम बढ़ाने की बात क्यों ना करें. हम लगते हैं डाइवर्सिफाइड सिस्टम्स है, हमारे पास डाइवर्सिफाइड सिस्टम्स है. कुछ देशों में एक ही मेडिकल सिस्टम है, वो एलोपैथी है. कुछ देशों में कुछ भी नहीं है, कुछ देशों में ये है, वो है, वो है. सो हमारा देश में होम्योपैथी है, यूनानी है, आयुर्वेदा है, टिबेटियन मेडिसिन है, एलोपैथी है. सो ये सब का सम्मान देना है. गवर्नमेंट हैज टू वर्क विथ ऑल डाइवर्सिफाइड सिस्टम्स. यही साइंटिफिक होता है. जी 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 जी. सो आप एक ही रास्ता को चुनकर सब डालने में, अब तो डाल दिया है, विद इन 1 year यू हैव नॉट फाउंड एनी रिजल्ट. हाँ, कोशिश बहुत की, बड़ी सब कुछ बहुत स्ट्रिंजेंट किया. 3-4 महीने तो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रहा. इकोनॉमिक लॉसेस हुआ है, सब लोगों को बहुत बहुत दिक्कत हुआ है. फिर भी हम इम्यूनिटी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं. ये तो बहुत सोचनीय बात है. हमारा प्रधानमंत्री और हेल्थ डिपार्टमेंट सब प्रायोरिटाइज करना है. हमारा हाथ में क्या है? व्हाट इज इट दैट वी हैव इन आवर हैंड्स? जी 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 जी. ये तो समझ में आना है लोगों को. बिल्कुल सही बात है. सो इतना हम सोच करके सब सिस्टम्स को अंदाजा करना है. यही है गवर्नमेंट का काम है. ये एक्सपर्ट्स तो क्या बोल रहा है? वैक्सीन आ रहा है. कब वो वैक्सीन आता है? हमारा गांव में कुछ भी नहीं है. कुछ नहीं है. बिल्कुल सही बात. आम जनता को अभी कोई वैक्सीन नहीं मिली. और एक बात और है सर, जो फ्री वैक्सीनेशन थी वो सिर्फ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट वर्कर्स को लग गई. अब जिसको लगेगी वो विद पेमेंट लगनी है. हाँ, पेमेंट बात तो छोड़ो जी, लीव दैट असाइड. जी मनी, फॉरगेट अबाउट मनी. नहीं सर, कईयों के पास तो है ही नहीं. कईयों के पास तो पैसे ही नहीं है. भारत गरीब देश है. वो तो कहेंगे हमारे पास पैसे नहीं, हम क्यों वैक्सीन लगवाएं. नहीं, अमेरिका में बहुत सारा पैसा है. क्या हो रहा है वहां पे? कुछ नहीं. डेफिनेटली क्या हो रहा है? सबसे तो है पूरे सबसे वर्स्ट अफेक्टेड अमेरिका है. ट्रेजेडी अमेरिका है. वर्स्ट अफेक्टेड. वही हम बात कर रहे हैं.
बहुत पैसा है, बहुत सिस्टम्स है, क्या कर बैठे हैं वो लोग? कुछ भी नहीं। जी जी जी, कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि उसका इम्यूनिटी सही नहीं है। इसका इम्यूनिटी सही नहीं है। सो आपका जो सब है, आपकी जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस है। हम साइंस का बात कर रहे हैं, ये तो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस है। अब हमारा प्रधानमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर और कुछ भी लोग वो पॉलिसी बना के आज का काम चल रहा है। ये सब लोग प्रायोरिटाइज करना है, क्या हो रहा है विश्व में, हम देखना है। डाइवर्सिफाइड सिस्टम्स को हम अंदाजा लगा के प्रायोरिटाइज करना है, इतना ही काम है। और 6 हफ्ते में हम सब लोगों को ये प्रतिरोधक शक्ति बनकर हम सामूहिक रूप में लड़ सकते हैं। यही है बात। बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कि 6 हफ्तों की बात है। अगर ये चारों स्टेप हम मान लेते हैं तो 6 हफ्ते में कोविड वैसे ही बैकफुट में चला जाएगा भारतवर्ष में। तो एटलीस्ट हम भारतवर्ष को तो निकाल सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छा। एंड हमारा भारत देश में यही तो सरल विधान है। सब लोगों को अभी नॉन वेजिटेरियन खाना का तो कोई इट्स नॉट ए बिग थिंग। सब लोग अभी वेजिटेरियंस ही है, खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, लेकिन इतना नहीं खा रहे हैं। हर रोज मांस खाने का आदत अभी नहीं पड़ा है हमारा भारत देश। जी 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 जी, कई लोग तो खाते हैं सर, कई लोग तो उसके गुजारा ही नहीं है कईयों का तो। बट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार ऐसा खाते हैं। सो कई लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते सर, कई लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सो ये डॉक्टर्स ये बात बताने से सब लोग ये मांस खाने का छोड़ने तो कोई बिग प्रॉब्लम नहीं है। भारतवर्ष में मांस खाना बंद हो जाए तो आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम 20-30% तो इतने से ही सॉल्व हो जाएगी। 20-30% नहीं, 50% से 50% सॉल्व। हाँ, 80% अप टू 80% इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर हम ये डाइट, तो देखिए, मैं आज का जो हमारा टॉपिक है, हेल्दी रहने के लिए खाना क्या है और रोकना क्या है, यही टॉपिक है। इसी पे आते हैं। यस, कोविड की तो बात हमने कर ली। कोविड का आप कह रहे हैं कोविड से तो नए वायरस और ज्यादा घातक वायरस आ सकते हैं, आ सकता है। तो हमें खुश नहीं होना चाहिए कि कोविड चला गया, हमें तैयारी करनी चाहिए। और आगे की तैयारी में ये तो मौका है, ये कोविड तो हमको एक झलक दिखा के गया है। कोविड ने सिर्फ हमें एक झलक दिखाई है, ट्रेलर है, मतलब फिल्म अभी टीजर है। फिल्म, हाँ, टीजर है, फिल्म अभी आएगी। बिल्कुल ठीक है। तो पता नहीं क्या क्या आएगा, तो हम अपने आप को तैयार कर लें। अब आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस से हमारे किसी भी क्लिनिक या हॉस्पिटल से अपना आयुर्वेदिक इलाज शुरू करवा सकते हैं। अगर आप पंजाब स्टेट के सरकारी कर्मचारी हैं तो आप भी अपनी किसी भी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। हमारे पूरे भारत में 165 से अधिक शुद्धि आयुर्वेदिक क्लिनिक हैं। अपने नजदीकी क्लिनिक का पता जानने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें।